आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस करना है फाइलम एनालिडा विच इज़ आल्सो कॉल्ड पस्ट्रूसीलोम। चूँकि इस फाइलम में सबसे पहले सीलोम की डिस्कवरी सीलोम बने थे। इससे आगे अगर आप लोग जाए तो इससे पहले हम फाइलम पढ़ चुके हैं एस्चेलेमेंथिस जो सीडोसीलोमेट थे। इससे पहले हम प्लेटीहेलमिन्थिस वगैरह जो एसीलोमेट थे। ये पहला फाइला है जिसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उसमें ट्रू सीलोम्स प्रेजेंट होता है, यानी देयर सीलोम इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम अर्जेंटिनान कैविटी। Phylum Annelida, the Annelida term was used by Lamarck in 1820। लामार्क ने सबसे पहले 1820 में Annelida टर्म यूज किया। Annelid ग्रीक वर्ड है एनुलस से निकला है। एनुलस मीनिंग है लिटिल रिंग, स्मॉल रिंग। चूंकि इनकी जो बॉडीज होती है वो इसी तरह सेगमेंट्स में डिवाइड होते हैं, इसी तरह रिंग्स होते हैं इसमें, इसलिए इसे कहा जाता है लिटिल रिंग्स। द एनिमल्स विच आर इंक्लूडेड इन दिस फाइला इज आल्सो कॉल्ड सेगमेंटेड वर्म्स बिकॉज बॉडी कंसिस्ट ऑफ सेगमेंट, बिकॉज बॉडीज कंसिस्ट ऑफ दीज पार्टीशन, दीज कंपार्टमेंट्स, सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड फाइलम एनालिडा। इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? दे आर मेटाजोआ, बॉडी कंसिस्ट ऑफ मेनी सेल्स। They are bilateral, bodies can be divided into equal parts by one plane of division। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सिवाय सेलेंट्रेट्स और इकाइनोडर्मेट्स के जो रेडियल सिमेट्रिक थे और पोरिप्रा जो है ना वो एसिमेट्रिक था, बाकी जो फाइला है इसी साइड पे ये है बाइलेटरली सिमेट्रिक। They are triploblastic, body consists of 3 layers, ectoderm, mesoderm, endoderms। They are protostome, वो एनिमल जिनमें माउथ पहले बनता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। हमने सीलोमेट को जब हमने क्लासिफिकेशन की 2 में डिवाइड किए थे, प्रोटोस्टोम, ड्यूट्रोस्टोम। दोज ऑर्गेनिज्म, दोज एनिमल्स इन विच द माउथ फॉर्म पसली ड्यूरिंग डेवलपमेंट इज नोन एज प्रोटोस्टोम। प्रोटोस्टोम वो एनिमल है जिसमें डेवलपमेंट के दौरान जो पहला ओपनिंग होता है वो माउथ होता है। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स और रिंग्स। दे आर मेटामेरिकली सेगमेंटेड। एक टर्म आता है मेटामेरिज्म, अक्सर पेपर में कि ये एक्सप्लेन करे व्हाट इज मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म मींस बॉडी डिवाइडेड इनटू सेगमेंट, दीज आर द सेगमेंट, एंड देयर इज रिपीटिशन ऑफ ऑर्गन्स अकर इन ईच सेगमेंट। हर एक सेगमेंट का अपना नर्वस सिस्टम होगा, अपना एक्सक्रीटरी ऑर्गन होगा। इसमें नर्व्स और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स अपने होंगे, यानी इसमें भी नेप्रेडिया प्रेजेंट होगा, इसी में भी नेप्रेडिया प्रेजेंट होगा, इसी में भी नेप्रेडिया प्रेजेंट होगा, इसी में भी नेप्रेडिया होगा। अगर ऑर्गन्स की रिपीटिशन हो रही है हर एक सेगमेंट में तो देन द टर्म मेटामेरिकली सेगमेंटेड विल बी यूज्ड, या वी कॉल इट मेटामेरिज्म। यानी देखिए नर्व्स एंड नेप्रेडिया आर रिपीटेड इन ईच सेगमेंट। हर एक सेगमेंट का अपना नर्व्स है यानी नर्वस सिस्टम है, और इसके अलावा जो है ना उनका जो नेप्रेडिया है जो इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम पे मुश्तमिल होता है, जो पूर्ली डेवलप होता है, वो हर एक रिंग्स में प्रेजेंट होता है। इसलिए इसे कहा जाता है मेटामेरिकली सेगमेंटेड या मेटामेरिज्म। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट। 2 तरह के सिस्टम्स होते हैं, एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जिनमें सीडो हर्ट से ब्लड आती है या जो लिम्फ आती है वो डायरेक्ट बॉडी को बात करता है, उसमें वेसल्स प्रेजेंट नहीं होते, सो इसे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, जिस तरह के आर्थ्रोपोडा में प्रेजेंट होता है। लेकिन यहाँ पे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, सीडो हर्ट से खून आते हैं डायरेक्ट वेसल्स में, जिस तरह हमारे बॉडीज में भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, हार्ट से डायरेक्ट आर्टरीज में, आर्टरीज से वेन्स और कैपिलरीज में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की शक्ल में जाते हैं। पोर टू पायो पेयर्स ऑफ हार्ट वी कॉल इट सीडो हार्ट। सीडो मीन पाल्स हार्ट, और कितने पोर से पायो पेयर्स की शक्ल में, यानी 8 से लेकर 10 तक इनमें सीडो हार्ट प्रेजेंट होते हैं। कलर ऑफ द ब्लड इज रेड, इनमें जो खून होती है वो रेड शक्ल की होती है क्योंकि इसमें हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज वेल डेवलप,
excretory system consists of nepridia which are open outside by a pore whose name is nepridiopore, जिसे कहा जाता है nepridiopore। यानी हर एक, ये देखिए ये निप्रिडिया है, हर एक निप्रिडिया से बाहर एक पोर निकलता है, एक सुराख निकलता है जिस पे वो एक्सक्रीशन करता है और इसे निप्रिडियोफोर कहा जाता है। दिस इज निप्रिडियोफोर। सो एक्सक्रीटरी ऑर्गन अगर यहां पे आ जाए दैट इज निप्रिडिया। बॉडी इज कवर्ड बाय ग्लैंडुलर एपिडर्मस। बॉडी इज कवर्ड बाय एपिडर्मस विच इज ऑलवेज ग्लैंडुलर। Locomotory organ in case of earthworm is CT, in case of Nereis is parapodia। Respiration या तो जनरल बॉडी सरफेस पे होता है या बाज में गिल्स हो सकते हैं। इनमें जितने भी मेंबर्स शामिल हैं दे आर hermaphrodite, दे आर बाइसेक्सुअल, यानी इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी प्रेजेंट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी प्रेजेंट होता है। मेल और फीमेल अलग अलग नहीं होते। वी कॉल इट हर्माफ्रोडाइट। फॉर एग्जांपल दो ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे यहाँ, तो एक इनमें से जो है ना, यहाँ दीज आर हर्माफ्रोडाइट्स, एक मेल है यहाँ पे, दूसरा क्या है, दूसरा फीमेल है। एक के स्पर्म दूसरे के ओवा से फ्यूज होते हैं, दूसरे के स्पर्म इसके ओवा से फ्यूज होते हैं। वी कॉल इट क्रॉस फर्टिलाइजेशन। So fertilization is always cross, development is indirect। इनमें जो डेवलपमेंट होती है वो इनडायरेक्ट होता है, यानी इसमें लार्वा बनती है एंड द लार्वा ऑफ एनालिडा इज कॉल्ड ट्रोकोपोर लार्वा। डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं होती। प्रेजेंट इन डैम प्लेसेस मोनली, यानी इन वाटर। इनमें जो नर्व्स है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, उसमें हर एक सेगमेंट में इनकी रिपीटिशन होती है एंड वी कॉल इट मेटामेरिकली सेगमेंटेड। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो पाइलम एनालिडा इज इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट। इनमें जो अर्थवर्म है, अर्थवर्म, दिस इज कंसिडर्ड टू बी द फ्रेंड ऑफ फार्मर्स। इसे किसानों का दोस्त कंसिडर किया जाता है। क्यों कंसिडर किया जाता है? चूंकि इट इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। इनका काम जमीन की जरहेजी को बढ़ाना, सॉइल पोरोसिटी को बढ़ाना, यह होता है। इसके अलावा इसका फूड चेन और फूड वेब में अहम रोल है। एक लीच जिसे हेरोडिनेरिया मेडिसिनेलिस एक लीच है जो कि पैरासाइट है कैटल्स का। इवन ह्यूमन बीइंग पे भी पैरासाइट हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली कैटल्स का ये पैरासाइट है जो इनसे खून चूसता है। सो दीज आर द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ पाइलम एनालिडा। इनमें दो तीन बातें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जिसको आप लोगों ने इसी चैप्टर में याद करने हैं। एक इनमें से व्हाट इज मेटामेरिज्म, मेटामेरिकली सेगमेंटेड। मैं बार बार बता रहा हूं आप लोगों को कि इनकी जो बॉडीज है दे आर कंसिस्ट ऑफ रिंग्स। ये किस चीज पे मुश्तमिल होती है? रिंग्स पे, सेगमेंट्स पे, और हर एक सेगमेंट के अंदर ऑर्गन्स की रिपीटिशन होती है, नर्व्स का और साथ साथ निप्रिडिया का, एक्सक्रीटरी ऑर्गन का, इनका रिपीटिशन होता है। ये हर एक रिंग में अलग अलग प्रेजेंट होते हैं। जब हर एक रिंग में ऑर्गन्स की रिपीटिशन हो रही हो, दोहराए जाते हो, इसके लिए एक टर्म यूज होते हैं मेटामेरिज्म और मेटामेरिकली सेगमेंटेड। एक बात। दूसरा, एक्सक्रीटरी ऑर्गन इस पाइलम के अंदर जो है ना, दैट इज नेप्रेडिया। अक्सर आते हैं व्हाट इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन केस ऑफ एनालिडा। एनालिडा के केस में एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है ना वो निप्रिडिया होता है। तीसरा, इनका जो लार्वा है दैट इज नोन एज ट्रोकोपोर लार्वा। इसे क्या कहा जाता है? ट्रोकोपोर लार्वा।